हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। हालांकि आज के दिन की शुरुआत ना कुछ ख़राब से मौसम के साथ हुई है। सुबह के लगभग 9 बज गए हैं, लेकिन बाहर का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि 6:30-7 ही बजे हुए हैं। तो आज इस मौसम को देख के थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग कुछ बड़ा काम करेंगे, जिसके लिए हमने 2 लोगों को भी बुलाया था हेल्प करने के लिए। और आप ये देखिए, गैस पे जो है कुकर चढ़ा हुआ है इतना बड़ा, रात में इतना आटा गूंद के रखा है, प्लस शाम का भी आटा बच रखा है। तो इतना सारा खाना भी इसीलिए बन रहा है कि 2 लोग और जुड़ेंगे लंच के लिए। अब जो आटे में आप ये देख रहे हो ना कि इस तरह से उंगलियां दबा के रखी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि जिसके घर में पिछली रात का आटा बच जाता है गूंथा हुआ, तो कौन कौन उसमें इस तरह से उंगलियों की छाप छोड़ता है। और चूल्हे में बढ़िया सी आग जली हुई है, तो ये सारा आटा बनाऊंगी मैं चूल्हे के ऊपर। सारा आटा मतलब सारी की सारी रोटियां चूल्हे पे बनेगी। और इसी के साथ मैंने अपने लिए पानी का गिलास भी रखा है, ताकि मुझे बार बार अपनी सीट से उठना ना पड़े, क्योंकि इतनी रोटी बनाते समय ना गर्मी लग जाती है, क्योंकि आग ज़्यादा जलेगी। और जब रोटी बना के मैं फ्री होंगी, उसके बाद चूल्हा ठंडा होगा, उसके बाद इसकी लिपाई की जाएगी। गर्म चूल्हे की लिपाई नहीं की जाती है। तो बस मैं बैठ चुकी हूँ अभी बिठाई में। बिठाई बोला जाता है उस स्थान को जहाँ पे इस तरह से हम लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं किचन में, तो उस कोने को बोला जाता है बिठाई। तो ये मेरी बिल्कुल पेट सीट है, यहीं से बैठकर मैं पूरी रोटियाँ बनाती हूँ। तो चलिए जी, फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं, ताकि हम लोग समय से किचन से फ्री हो जाए। तो ये बन रही है रोटी हमारे अग्नि देवता जी के लिए, जिसे हम चंद्र देवता जी कहते हैं। तो चूल्हे पे जो भी पहली रोटी बनती है ना, वो इस तरह से अग्नि देवता जी के लिए बनती है। ये देखिए, और इसे सीधा ही जय हो अग्नि देवता जी। और इसके बाद जो 2 रोटियां बनेंगी वो बनेंगी हमारी गुनगुन और बुलबुल के लिए। उसके बाद बाकी सबके लिए बनेगी। मन्नत, गुनगुन के पास। चलो अब खाना खाना आपने बेटा। तो गाइज, अब दिन के ना 12:30 हो गए हैं और लंच टाइम होने वाला है। तो हम लोगों का खाना भी रेडी है। बस अब खाने में जो एक लास्ट चीज़ जो हमारे ज़रूरी होती है वो है रायता। और रायते में जो ज़रूरी चीज़ मेरे पास होती है वो है पुदीना। तो चलिए जी, पुदीना तोड़ के लाते हैं और फटाफट से एक अच्छा सा पहाड़ी रायता बनाते हैं अपने घर की लस्सी का, ताज़ी लस्सी का। चले मन्नत? चलो पकड़ो कटोरी, चलो चलो आ जाओ पापा, चलो आओ। आओ जल्दी, देखो इधर कितना बड़ा पुदीना है। पहले पुदीना तोड़ते। ये देखो पुदीना बनाना बहुत। ये देखो ये बड़ा बड़ा हो गया ना, हम इसको यहीं से तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये ना बहुत बड़ा बड़ा हो गया ना, तो ये गिर रहा है। देखिए कितना जल रहा है। मन्नत क्या कर रही हो? मैं पुदीना तोड़ रही हूँ। अरे वाह, चटनी बनाएगी मन्नत। अभी ये देखो मम्मा ने यहाँ पे रखी है इसके लिए, ओ से ओखली। ओखली में पीसेगी अभी मन्नत। तो चलिए जी, हमारा पुदीना हो गया साफ, और अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम ऐसे साइड में निकालेंगे मन्नत। और मन्नत पीसने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। चलो जी मन्नत, चलो बनाओ जी चटनी। वेरी गुड। मेरे रायते में अच्छे से फूल चुकी है बूंदी, और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। एक छोटा सा खीरा, एक छोटा सा प्याज कद्दूकश किया है, हल्का सा जीरा, हल्का सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डाला है। तो बूंदी काफ़ी अच्छी फूल गई है। और यहाँ पे देखो मन्नत और मन्नत के पापा ने ये पुदीना भी बहुत अच्छे से पीस दिया। तो ये देखिए जी, इसमें ओखली में भी बिल्कुल मिक्सी जैसा पीसा जाता है। तो ये बस लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसी के फ्लेवर और इसी के इस हरेपन ने ना इस रायते में जान डालनी है। ये देखो जी, तो ये बन के रेडी हो गया है हमारा पहाड़ी रायता। पहाड़ी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम लोग अपने घर की लस्सी का बनाते हैं। तो ये देखिए जी, चलिए। तो अब हमारा खाना बिल्कुल रेडी है, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं, बस जो काम पे लगे हुए हैं लोग प्लस अमन भैया, तो 3 लोग हैं वो
तो बस अब जैसे ही वो लोग आते हैं तो उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसते हैं, फिर खुद खाते हैं, फिर वो बहुत सारे बर्तन धोते हैं। और जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि एक औरत को अपनी किचन बहुत पसंद होती है, वैसे ही एक किचन को ना वो औरत भी पसंद होती है। इसलिए किचन जो है उसे कभी फ्री नहीं होने देता, बस अपने पास रोक के रखता है, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मील प्रिपेयर करना हो। तो इसी तरह से किचन और औरत का बहुत गहरा संबंध होता है। तो सुबह जो बादल थे अब वो हल्के हल्के से धूप में परिवर्तित हो रहे हैं, धूप लगी हुई है लेकिन आसमान फिर भी बादलों से भरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, कपड़े भी जो धो रखे हैं वो सूख ही जाएंगे शाम तक, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आज पिंकी दीदी ने ना इतने कपड़े धोए हैं कि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े कर रखे हैं। तो ये इन्होंने धोए हैं विंटर्स के कपड़े, क्योंकि समर्स के बाहर निकाले हैं इन्होंने, तो इन्होंने पूरी तरह से गर्मी डिक्लेयर कर दी है। तो ये देखिए जी, आज इनको बहुत समय लगा इतने कपड़े धोने में और अब शाम को समय लगेगा इनको समेटने में। 2 hours later. पावर नैप लेके, और हमारे यहाँ इसे कहते हैं पीठ सीधी करना, कि चलो थोड़ी थोड़ी देर ना पीठ सीधी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपनी पीठ सीधी कर ली है ताकि अब हम आगे के काम कर सके। और बाहर ऐसी हवा चली हुई थी ना, तो मेरे को बार बार ऐसे नींद खुल रही थी कि कहीं बारिश स्टार्ट तो नहीं होगी, बाहर कपड़े भी है। तो बस उसमें नींद तो आई, लेकिन उसके बाद जो हेडेक होता है ना, वो जो एकदम से नींद टूटती है। पर बाहर बारिश जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, बादल तो हैं आसमान में लेकिन हवा चली हुई है बस काफ़ी तेज़। और हमारे यहाँ ना कचनार आप लोग जानते हैं, तो कचनार की सब्जी भी लग चुकी है, इवन उसके फूल खिलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे गर्मी जैसे जल्दी शुरू हो जाती है ना, तो कचनार के पेड़ में कचनार की सब्जी और कचनार के फूल बहुत जल्दी लग जाते हैं। लेकिन मुझे समय नहीं लग रहा है, हम लोग 2-3 दिन पहले आ गए हैं, समय नहीं लग रहा है कि नीचे साइड जाए पेड़ों से वो सब्जी निकाल के आएँ। और सबसे बड़ी बात कि पेड़ों में ही चढ़ना नहीं आता है मुझे, तो मैं जाऊँ भी तो करूँगी क्या जाके वहाँ पे। तो मैं भी पिंकी दीदी को भी मजाक करी थी कि पिंकी दीदी चलो लेके आते हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि पेड़ में चढ़ना तो आता नहीं, तो क्या पेड़ के नीचे बैठे रहना हमने वहाँ पे जाके। तो देखते हैं, पर मन बड़ा कर रहा है उसको खाने का। और अगर सीजनल सब्जी नहीं खाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है गांव में रहने का। तो देखते हैं, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा जो पेड़ में चढ़ता है, जो हमें निकाल सके सब्जी, बस काटनी नीचे, उसके बाद का प्रोसीजर तो हम फॉलो कर ही लेंगे। और पर पिंकी दीदी ने भी अपने कपड़े समेटना शुरू कर दी है, और उनकी हेल्प के लिए ताऊ जी है, क्योंकि इतने सारे कपड़े समेटने में भी बहुत समय लगता है। तो चलिए जी, अब हम सभी लोग जो गौशाला के पास जा रहे हैं और अब गायों को अंदर बांधने का समय आ गया है। तो उससे पहले मम्मी ने बोला था कि उसको गाय को पानी पिला देना, तो पहले उसको पानी पिला देते हैं, देखते हैं वो पीती है कि नहीं। उसके बाद जाएंगे हम लोग नीचे जहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं, तो वहाँ देखने जाएंगे हम लोग। और अगर हमारे भी कुछ करने का हुआ वहाँ जो हम बच्चे के साथ कर पाए तो वो भी कर लेंगे। बेबी शार्क बनाओ, बेबी शार्क। तो यहाँ मन्नत तो मना कर रही है कि नहीं मम्मा यहीं रहना है गायों के पास। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ साथ में, क्योंकि ये तो जा नहीं रही है नीचे जहाँ पे हमारे काम लगा हुआ है आज। तो मैं लेके आ गई हूँ ये ब्यूल के छाटे पर। ऐसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इसकी पत्तियाँ निकाल के गाय को खिला देते हैं, और ये जो डंडे बचते हैं ये हम सुखाने के लिए रख देते हैं, और जब सूख जाते हैं तो बरसात के समय में हम इसे जला लेते हैं। तो अभी ये इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो इन्हें ना प्रॉपरली अब सीधा सीधा लगा के साइज वाइज फिर बांध के फिर एक जगह ढेर लगाए हुए, देखो पीछे अगर आपको दिख रहे होंगे ये देखो, तो इस तरह मैं वहाँ रखूँगी। तो चलिए जी, ये वाला ही काम कर लेते हैं इतनी सी देर में। बस बस मुंह में नहीं देनी उंगली, दांती भी मार सकती है ये। तो जी बांध दिया मैंने उल्टा इन डंडों का, और अब इन्हें लेके चलते हैं इस जगह में जहाँ पर हम लोगों ने पहले भी इस तरह के डंडों के पुल्टे बना के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी होती है ना,
तो यहाँ पर जल्दी सूख जाती है। तो ये देखिए जी कितना बड़ा ढेर लगाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं अब इस बच्चे को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ ऐसे। तो ये जो छाटे हैं ना, मतलब ये जो पतले पतले से डंडे हैं, ये काम आते हैं ऐसे पानी वानी गर्म करने के। और जो ये मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, ये काम आती है रोटी बनाने के। और ये वाले जो डंडे देख रहे हैं, जिन्हें लंबे लंबे से, जिन्हें दोनों साइड से बांधा गया है, इसकी बनाते हैं हम बलहठी, जिससे हमारे घरों में आग जलाई जाती है। जो पीली पीली सी दिखती है ना, जिन्हें मैं माचिस से जलाती हूँ आग जलाने के लिए, तो वो इन डंडों से बनती है। और ये देखो मेरा कुक्कू, इसको ऐसे लगता है मम्मा गुम हो जाएगी। और हमारे दोनों ही खेत बड़े हरे भरे से हो रखे हैं। और इससे ऊपर हमारे चाचू चाची जी के हैं, तो उनके खेतों में भी कनक और जौ बो रखा है, और हमारे खेतों में जौ ही जौ बो रखा है। तो ये देखिए जिस समय से बारिश नहीं हुई ना, तो इस बार जौ बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। वहाँ वहाँ तो बस मिट्टी ही दिख रही है, निचली निचली साइड। ये देखो, और हवा इतनी तेज़ चल रही है इस टाइम कि यहाँ पे खड़े रहना इतना मुश्किल हो रहा है ना। ये देखो, चलिए जी, यहाँ का काम हो गया है हमारा ख़त्म। अब मैं और मन्नत चल रहे हैं यहाँ से कहीं और, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है। तो हम नीचे ही जा रहे हैं, जहाँ मन्नत के पापा दादी चाचू बाकी लोग भी हैं। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलूंगी आपसे कल, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।